जय हिंद साथियों, मैं किशोर आपके अपना ही यूट्यूब चैनल जॉब्स स्टडी में स्वागत करता हूं। तो आज बायोलॉजी का नया चैप्टर है जिसे पढ़ना अति आवश्यक है। इसे केवल एग्जाम्स के व्यू से नहीं, इसे दैनिक जीवन के व्यू से भी पढ़ेंगे। चाहे किसी भी तरीके से दैनिक जीवन में प्रयोग होता है, उसी तरीके से हम लोग दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाले हर वो पॉइंट को देखेंगे जहां से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनती है। तो आज बायोलॉजी का शायद 7वां भाग है और आज बायोलॉजी का नया चैप्टर है और इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो लोग प्रतिदिन उसी को खाना खाते हैं, उसी को सेवन करते हैं, क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, वो आपके माइंड में होना चाहिए। तो इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट किया जा रहा है, चैनल में जो भी नए आए हैं चैनल को प्लीज शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करके बताइए कि वीडियो का कंटेंट कैसी है। मैं गारंटी लेता हूं हर वो चैप्टर, हर वो पॉइंट आप लिखते होंगे। अगर लिखते होंगे तो 100% आप एग्जाम में सही करके आएंगे। चलिए तो क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास का नाम है पोषण। पोषण आप बता सकते हैं कि पोषण क्या होता है? सबका बचपना गुजरा होगा, 8, 9, 10 सब पढ़े होंगे पोषण, न्यूट्रिशन क्या होती है। इंग्लिश में बोलते हैं न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन इंग्लिश में क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन। देखिएगा ये पोषण क्या होता है, हमारे शरीर के सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या होता है, कौन सी पोषक तत्व लेनी चाहिए, कौन सी नहीं लेनी चाहिए, इसके बारे में जानकारी देंगे। ठीक है, तो चैप्टर की ओर आइए। पोषण क्या करता है? हमारे शरीर को स्वस्थ बनाए रखता है, स्वस्थ बनाए रखता है। इसीलिए पोषण हम लोग भोजन के रूप में, फूड्स के रूप में करते हैं। अब यहाँ से कैसे कैसे लॉजिक, क्या कॉपी में नोट्स होनी चाहिए वो ध्यान से समझिएगा। पोषण मुख्य रूप से 5 प्रकार का होता है। पहला को बोला जाता है कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। अगला को बोला जाता है प्रोटीन। अगला को बोला जाता है वसा, विटामिन और खनिज। पूरे पोषक तत्व में मुख्य रूप से 5 ही ऐसे पोषक तत्व हैं जो शरीर को स्वस्थ बनाए रखती है, शरीर को स्वस्थ बनाने में काफी मदद करती है। तो ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज को एक ऐसी बेसिक तरीके से पढ़ेंगे जहां से क्वेश्चंस एग्जाम्स में बनती है। तो सबसे पहले चालू कीजिए कार्बोहाइड्रेट। हेडिंग बना लीजिएगा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट ठीक है। कार्बोहाइड्रेट को एक बेसिक तरीके से पढ़ेंगे तो हमारे भोजन में जो कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट के रूप में सेवन करते हैं, उसका रेशियो क्या होता है समझिएगा। हमारे भोजन में क्या क्या मिला होता है? तो ऑक्सीजन भी मिला होता है, कार्बन भी मिला होता है, ऑक्सीजन भी मिला होता है, कार्बन भी मिला होता है और हाइड्रोजन भी मिला होता है। क्या होता है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। तो कार्बोहाइड्रेट में ऑक्सीजन, कार्बन और हाइड्रोजन की जो मात्रा होती है वो कार्बन का 1 होता है, ऑक्सीजन का 2 होता है और हाइड्रोजन का 1 होता है। कहने का मतलब ऑक्सीजन का 1 हो जाता है, 1, हाइड्रोजन का 2 होता है। क्या बताना चाह रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। ऑक्सीजन का 1 अनुपात, कार्बन का 1 अनुपात, हाइड्रोजन का 2 अनुपात जब ये आपस में मिलती है तो एक स्वस्थ भोजन का निर्माण करता है, स्वस्थ भोजन का निर्माण करता है। और यही लोग खाते हैं अपने जीवन को सही तरीके से कायम बनाने के लिए।
ठीक है। अब देखिएगा, ये जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं क्या काम करते हैं, किस प्रकार के रहते हैं, कितना ऊर्जा मिलती है, वो सब देखिए। तो जो कार्बोहाइड्रेट होता है इसका एक मूलभूत इकाई होती है। क्वेश्चन में बनता है कार्बोहाइड्रेट की मूल इकाई क्या होता है, क्या होता है? तो सेकेराइट। कार्बोहाइड्रेट की मूल इकाई को क्या कहते हैं? सेकेराइट कहते हैं। क्या कहते हैं? सेकेराइट। कहने का मतलब जब भी कार्बन को हम डिवाइड करें, जब भी कार्बन को बांटे, तब हर वर्ड में क्या होनी चाहिए? सेकेराइट होनी चाहिए, सेकेराइट होनी चाहिए। लिख लीजिएगा अगला में, यह ऊर्जा देने वाले सबसे महत्वपूर्ण कारक है। कहने का मतलब क्या बता रहे हैं कि हमारे शरीर में सबसे ज्यादा ऊर्जा कौन देती है? कार्बोहाइड्रेट देती है। कौन देती है? कार्बोहाइड्रेट देती है। अब कितना देती है वो समझिएगा। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4.3 कैलोरी क्या देती है? एनर्जी देती है, ऊर्जा देती है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितना ऊर्जा मिलता है? तो 4.3 कैलोरी। 4.3 कैलोरी। क्या ये बात आपको समझ में आई? यहीं से क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है। अब देखिए कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं वो ध्यान से समझिएगा। कार्बोहाइड्रेट का मुख्य रूप से 3 प्रकार होता है। आप लोग नाम सुने होंगे, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। कौन कौन? मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। तो लिखिएगा कार्बोहाइड्रेट का प्रकार कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन कौन? मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। हिंदी में भी और इंग्लिश में भी यही बोलते हैं। मोनोसेकेराइड को मोनोसेकेराइड ही बोलते हैं, डाइसेकेराइड को डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड को पॉलीसेकेराइड। अब मोनोसेकेराइड क्या होता है, डाइसेकेराइड क्या होता है और पॉलीसेकेराइड क्या होता है, इसे हम अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे। तो ध्यान दीजिएगा कि मोनोसेकेराइड क्या होता है और पॉलीसेकेराइड क्या होता है। तो मोनोसेकेराइड में जो है जितने भी प्रकार के ग्लूकोज, जितने भी प्रकार की ग्लाइकोजन्स जो बनती है वो मोनोसेकेराइड के अंदर होता है। ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज किस सेकेराइड में पाए जाते हैं? तो मोनोसेकेराइड में पाए जाते हैं। ग्लूकोज मोनोसेकेराइड में पाए जाते हैं। अगला ध्यान से समझिएगा, फ्रक्टोज एक प्रकार की सेकेराइड है, कार्बोहाइड्रेट है। फ्रक्टोज जो है एक प्रकार की कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट में किसका प्रकार है? मोनोसेकेराइड का है। लेकिन इसका काम क्या होता है, किसमें पाए जाते हैं? तो फ्रक्टोज जो है वो गन्ने के जूस में पाए जाते हैं। गन्ने के जूस में पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? फ्रक्टोज पाए जाते हैं। और समझिएगा फ्रक्टोज से क्वेश्चन कैसी बनती है। यह एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जो प्रकृति में सबसे मीठी है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि प्रकृति में सबसे अच्छी मीठी पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट का नाम क्या है? तो फ्रक्टोज है। और गन्ने के जूस में कौन सी सेकेराइड पाई जाती है, कौन सी कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है? तो फ्रक्टोज पाई जाती है। क्या ये बात समझ में आई? अब चलते हैं डाइसेकेराइड की ओर कि डाइसेकेराइड में किसमें होती है, किसमें नहीं होती है। मोनोसेकेराइड हो गया, डाइसेकेराइड। तो डाइसेकेराइड होता है माल्टोज।
कहने का मतलब डाइसेकेराइड में कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है? तो माल्टोज। माल्टोज कहने का मतलब क्या बता रहे हैं कि माल्टोज एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जो बीजों की शर्करा में पाई जाती है। माल्टोज जो है वो बीज में पाई जाती है, बीज में पाए जाने वाले शर्करा। माल्टोज बीज में पाए जाते हैं। बादाम शर्करा जिसे कहते हैं, ठीक है, बादाम शर्करा। डाइसेकेराइड में कौन से कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं? माल्टोज। किसमें पाए जाते हैं? तो बीज वाले शर्करा में पाई जाती है। क्या ये बात आपको समझ में आई? उसके बाद आता है लैक्टोज। तो लैक्टोज किसमें पाया जाएगा? जब भी लैक्टोज की बात आवे तो दूध या दही, किसमें? तो दूध में। तो इसको लिख सकते हैं दूध वाली शर्करा है, दूध वाली शर्करा है। पूछ लिया जाता है लैक्टोज जो है वो कौन सी पदार्थ में पाई जाती है? तो किसमें? दूध वाली शर्करा में पाई जाती है। अगला आता है सुक्रोज। तो सुक्रोज एक ऐसी कार्बोहाइड्रेट है जो गुड़ में, किसमें? गुड़ में पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट है या शर्करा है, ठीक है। सुक्रोज एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जो गुड़ में पाए जाते हैं। लैक्टोज दूध में पाए जाते हैं। माल्टोज बीज में पाए जाते हैं। यहीं से क्वेश्चंस बनता है। आगे देखिएगा, ये सब आप लोग नोट्स बनाइए, हर एक पॉइंट आपके कॉपी में होनी चाहिए। आगे देखते हैं पॉलीसेकेराइड, तब तक नोट्स बनाइए। हाँ, तो लिख लिए होंगे। चलते हैं पॉलीसेकेराइड की ओर। ध्यान से समझिएगा पॉलीसेकेराइड क्या होता है, किसमें पाया जाता है, किसमें नहीं पाया जाता है। पॉलीसेकेराइड ध्यान दीजिएगा। पॉलीसेकेराइड एक ऐसे कार्बोहाइड्रेट का भाग है जो रूठों में पाया जाता है, जड़ों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? जड़ों में पाया जाता है, रूठों में, ठीक है, रूठों में। अब क्या है, पॉलीसेकेराइड में भी बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं जिसे बोलते हैं स्टार्च। स्टार्च एक ऐसी कार्बोहाइड्रेट है जो पादपों में संग्रहित होता है। स्टार्च एक ऐसी कार्बोहाइड्रेट है जो पादपों में संग्रहण या संग्रहित होता है। किसके रूप में? खाना के रूप में। तो स्टार्च पादपों में पाया जाता है, किसके रूप में पाया जाता है? तो खाना के रूप में क्या होता है? सेकेराइड बनता है। उसके बाद होता है ग्लाइकोजन एक ऐसे सेकेराइड है जो मानव में संग्रहित होता है, मानव में संग्रहित होता है। किसके रूप में? खाना के रूप में, ठीक है। तो मानव में संग्रहित होने वाले कार्बोहाइड्रेट का नाम क्या है? ग्लाइकोजन। पादपों में संग्रहित होने वाले कार्बोहाइड्रेट का नाम क्या है? स्टार्च। क्या नाम है? स्टार्च, ठीक है। उसके बाद आता है काइटिन। ये सब बात आपके कॉपी में होना चाहिए कि काइटिन क्या है, कौन से कार्बोहाइड्रेट में होता है? पॉलीसेकेराइड में होता है। ग्लाइकोजन कौन से सेकेराइड में आता है? तो पॉलीसेकेराइड में। स्टार्च किस में आता है? तो पॉलीसेकेराइड में। ये सब इतना इंपॉर्टेंट है कि आपके चैप्टर्स में हूबहू यही सब पूछ लिया जाता है। तो जो काइटिन है ये कीड़े मकोड़े में संग्रहित होता है। किसके रूप में? भोजन के रूप में, खाना के रूप में, ठीक है। तो काइटिन एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जो कीड़े मकोड़े में संग्रहित होता है। किसके रूप में होता है? तो खाना के रूप में होता है, ठीक है। एक और आता है सेलुलोज क्या होता है समझिएगा। सेलुलोज भी पादपों में होता है। सेलुलोज किस में होता है? पादपों में पाया जाता है, ठीक है। लेकिन किस रूप में? सेल वाल में। किस रूप में? सेल वाल में होता है। सेलुलोज पादपों में पाया जाता है लेकिन किस रूप में होता है? सेल वाल के रूप में होता है। या इसे
पादप के साथ साथ कवक में भी होता है, कवक में भी पाया जाता है। प्यारे बच्चों, जो भी एक कॉपी में आप लिखे हैं, ये क्वेश्चंस कार्बोहाइड्रेट से जब भी पूछेगा तो इसी तरीके से पूछेगा। कहने का मतलब पूछ दिया जाएगा कि पॉलीसेकेराइड जो है कार्बोहाइड्रेट की कौन भाग है? तीसरी भाग है। कहाँ पाया जाता है? जड़ों रूठों में पाया जाता है। तो पॉलीसेकेराइड का जो स्टार्च कार्बोहाइड्रेट है वो किसमें पाया जाता है? पादप में संग्रहित होता है। किसके रूप में? खाना के रूप में। जो खाना लेता है वो संग्रहित होता है किसके रूप में? स्टार्च के रूप में। किसमें? पादप में। ग्लाइकोजन है किसमें संग्रहित होता है? मानव में। किसके रूप में? खाना के रूप में। काइटिन जो है किसमें संग्रहित होता है? कीड़े मकोड़े के रूप में संग्रहित होता है। किसके रूप में? खाना के रूप में। सेलुलोज जो है किसमें संग्रहित होता है? पादपों में। लेकिन किसके रूप में? सेल वॉल के रूप में। और सेलुलोज जो है कवक में भी पाया जाता है। तो ये कार्बोहाइड्रेट से जब भी क्वेश्चन बनता है तो इसी तरीके से बनता है, जब भी बनेगा इसी तरीके से। मोनोसेकेराइड में ग्लूकोज, ठीक है, फ्रक्टोज, ये सब क्या है? गन्ने के रस में जो पाए जाते थे मीठी शर्करा, उसमें फ्रक्टोज होता था। ठीक है। अब क्या है? मोनोसेकेराइड, इसी तरह डाइसेकेराइड, इसी तरह पॉलीसेकेराइड, ये तीनों एक पोषक तत्व है जो बॉडी को स्वस्थ बनाए रखता है। और यह 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट पर 4.3 कैलोरी ऊर्जा देती है। सबसे ज्यादा ऊर्जा देने वाली कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन और कार्बन का जो रेशियो क्या है? तो कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 2 है, तो ऑक्सीजन कितना है? 1 है। ये भी रेशियो पूछ लिया जाता है। तो आपके एग्जाम्स में हूबहू जब भी पूछेगा तो यही सारी चीजों को पूछना चाहिए। अगला दिन हम लोग पढ़ेंगे कि प्रोटीन को क्या कहते हैं, प्रोटीन कहाँ से आता है, किस टाइप का होता है, प्रोटीन कितने प्रकार का होता है। तो ये सब जितने भी क्वेश्चंस है वो क्या होगा, पढ़ेंगे हम लोग प्रोटीन में। ठीक है, चलते हैं। तो फिर आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर बतावें। साथ ही साथ जो भी विद्यार्थी अगर नए आए हैं, चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो कैसी लगी। और जॉब्स स्टडी यूट्यूब चैनल को प्रमोट करें। प्रमोट कैसे होगा? सहयोग करें, लोगों को जोड़े। कम से कम आप लोग एक विद्यार्थी अगर 2 व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर करते हैं तो काफी है। ठीक है, चलिए तो आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।